दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। हर एक मुसलमान जो अपने आका से मोहब्बत करता है और अपने आका के सबसे बड़े मोजिजा कुरान करीम से मोहब्बत करता है, यकीनन उसका चेहरा खिल जाएगा। हर एक मुसलमान, हर एक कुरान के चाहने वाले के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत वीडियो लेकर आए हैं, और उन लोगों के लिए जो इस्लाम से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं और कुरान को कभी जलाने की कोशिश करते हैं, कभी फाड़ने की कोशिश करते हैं, कभी बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को एक ऐसा झटका लगने वाला है, उनको 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, उनके सीने पर सांप लौटने वाला है। क्योंकि दोस्तों, कुरान का बड़ा चैलेंज, कुरान का ऐसा चैलेंज जिसके सामने आने के बाद सबकी बोलती बंद हो गई है, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, और हर उस जाहिल की बोलती बंद हो गई है जो कुरान पर उंगली उठाता आया है। हर उस इंसान की बोलती बंद हो गई है जो कुरान की पाकीजा करने की गलती किया है। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में। लगातार हम आपके लिए एक नया और नायाब वीडियो लेकर आए हैं, और सच्चाई पर बना वीडियो लेकर आए हैं, जिसकी सच्चाई की गवाही, जिसकी सच्चाई की दलील हर एक मुसलमान का बच्चा बच्चा देता हुआ नजर आएगा। और हर आशिक रसूल जो यहां पर मौजूद है, जो इस वीडियो को देख रहा है, हर कुरान करीम का चाहने वाला जो इस वीडियो को देखकर मेरी बात की गवाही देता हुआ नजर आएगा। अगर आप भी कुरान को सच्चा और कुरान को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजिजा मानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हर इल्म को रख दिया है, दुनियावी हो या साइंसी। यह अलग बात है कि सलाहियत की बुनियाद पर लोग इसको खोजते हैं, और जिनके पास सलाहियत नहीं रहती है वह सिर्फ पढ़कर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात सही है तो अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ONL नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कुरान, जबूर, इंजील, तौरात, यह 4 आसमानी किताब अल्लाह के नबियों पर नाजिल हुई। अलग अलग वक्त 4 आसमानी किताबें नाजिल हुईं, लेकिन दोस्तों, एक किताब ऐसी भी है जिसकी हिफाजत की गवाही, जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खालिके कायनात अल्लाह ताला लेता है। वह कौन सी किताब है, और वह किताब फिर अपने को झुठलाने वाले लोगों को कैसे चैलेंज करता है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा हालिया दौर में मुसलमान जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं, इस्लाम जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, यह चीज़ कुछ लोगों को पच नहीं रही है, और वह इस्लाम और मुसलमानों के बुग़्ज़ में आकर इस्लाम और मुसलमानों से एक तरीके से डर कर वह उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कहीं मुसलमानों को सताने का काम हो रहा है, तो कहीं मुसलमानों को दबाने का काम हो रहा है, कहीं कुरान करीम को जलाने का काम हो रहा है, और कहीं कुरान करीम को फाड़ने का काम हो रहा है। दोस्तों, आने वाले वक्त में और पिछले वक्त में आप लोगों ने देखा है कि कुरान करीम से बुग़्ज़ उठाकर, कुरान करीम से हसद खाकर कैसे लोगों ने कुरान करीम की बेहुरमती करने की कोशिश की है। दोस्तों, कुछ साल पहले आपने देखा होगा हिंदुस्तान के गुजरात के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रहा था सोनू डांगर का। आपने देखा दोस्तों, उसमें कैसे एक औरत कुरान की बेहुरमती करती हुई नजर आ रही थी, कुरान को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं दोस्तों, एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था, विदेश का वीडियो, जहां पर एक सभा के अंदर कुरान को फाड़ने और कुरान को जलाने का मामला सामने आया था। लेकिन एक मुजाहिद ने, जो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहा था, भरी मजलिस के अंदर वह दौड़ता हुआ जाता है और बेहुरमती करने वाले को ऐसी लात मारता है कि वह चारों खाने चित्त हो जाता है। और उस इंसान को जब अरेस्ट किया जाता है तो दुनिया भर की मुस्लिम कंट्री उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह इंसान ही नहीं बल्कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व ताला ने लिया है। दोस्तों, और अगर पूरी दुनिया का कुरान, यानी सिर्फ हिंदुस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ मलेशिया और सऊदी का कुरान नहीं, सिर्फ तुर्की और मिस्र का कुरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कुरान को एक जगह जमा करके अगर समंदर के गहराई में भी डाल दिया जाए, तो दोस्तों, पूरी दुनिया के भक्त मिलकर भी कुरान को मिटा नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में वह ताकत दे रखी है। कुरान के अंदर वह खूबी है कि पूरी दुनिया से अगर कुरान की पत्तियों को हटा भी दिया जाए तो भी कुरान मिट नहीं सकता है।
क्योंकि कुरान हाफिज के अंदर और हाफिज के दिलों के अंदर महफूज हो गया है। यानी जो कुरान के हाफिज है उनके सीनों के अंदर कुरान मौजूद है। आप जाहिरी तौर पर जिस चीज को यानी फिजिकली तौर पर जिसको छू सकते हैं उसको तो मिटा सकते हैं, लेकिन जो कुरान हाफिज कुरान के सीनों में महफूज हो गया है उस कुरान को कोई माय का लाल भी मिटा नहीं सकता है। दोस्तों, यह है कुरान का वह चैलेंज जो आज तक किसी भी बड़े से बड़े ज्ञानी ने पूरा नहीं किया है। दोस्तों, अभी भी और पिछले जमाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कुरान को चैलेंज करने की कोशिश की, कुरान को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन इसके जैसी वह एक आयत भी न बना सके। दोस्तों, कुरान की शान देखिए, अल्लाह के कलाम की शान देखिए। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर एक लम्हा एक मौजिज़ा है, लेकिन सभी मौजिज़ा में सबसे बड़ा मौजिज़ा अगर किसी को माना जाता है तो वह है कुरान करीम, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। उसको सबसे बड़ा मौजिज़ा माना जाता है। दोस्तों, कुरान करीम का यह चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि अगर किसी में दम है, अगर किसी में ताकत है, अगर किसी के दिल में मगरूर है, अगर वह अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझता है, अगर अपने आप को कोई ज्यादा ज्ञानी समझता है और कुरान को झुठलाने की कोशिश करता है, तो कुरान ओपन चैलेंज करता है। आप उलमा की बारगाह में जाकर सुने, कुरान का खुला चैलेंज है। अगर तुम में दम है तो कुरान की तरह एक जरा सी एक छोटी सी आयत ही लेकर आओ, यानी कुरान की तरह एक छोटी सी आयत ही लेकर आ जाओ। लेकिन दोस्तों, कुरान करीम की शान देखिए। भक्तों को छोड़िए, भक्तों की क्या औकात। बड़े से बड़े ज्ञानी दुनिया भर में आए और चले गए, लेकिन आज तक कुरान के चैलेंज को किसी ने पूरा नहीं किया है। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई है, इतनी ताकत नहीं है कि वह कुरान की आयत की तरह एक छोटी सी आयत भी पेश कर दे। क्योंकि दोस्तों, वह लोग इंसान की लिखी हुई किताब को तो बदल सकते हैं, इंसान की लिखी हुई किताब की तरह किताब तो कोई ला सकता है, लेकिन दोस्तों, जो किताब अल्लाह का कलाम है, जो यहां नहीं बल्कि आसमान से उतरा है, उसकी नकल कोई कैसे कर सकता है। और यही वजह है कि अल्लाह के कलाम के जवाब में आज तक कोई बड़े से बड़े साधु संत महंत हो, आज तक कोई पादरी हो या कुछ भी हो, बड़े से बड़े सभी धर्म के लोगों के पास अपना अपना किताब है और उसके चाहने वाले हैं, लेकिन कुरान की एक छोटी सी आयत, कुरान के जैसी एक छोटी सी आयत लाने का चैलेंज आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। और दोस्तों, जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको फैज़ो बरकत देता है। आप रजब तैयब उर्दन को देखिए, उनको फेम किस तरह से मिलता है, किस तरह से तुर्की के अंदर उनको सोना और खजाना मिलते रहा है। दोस्तों, चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा अक्लमंद ही क्यों ना हो, यहां तक कि कुरान का चैलेंज है कि पूरी दुनिया मिलकर भी अगर चाहे तो कुरान के जैसी एक आयत भी पेश नहीं कर सकती। और इंशा अल्लाह क़यामत तक भी कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह अल्लाह का पाक कलाम है। दोस्तों, अगर आपको भी कुरान से मोहब्बत है और आप भी उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, लखनऊ की सड़क पर एक गैर मुस्लिम लड़की, जो कि मुसलमानों से सख्त नफरत किया करती थी, टोपी दाढ़ी वालों से नफरत किया करती थी, वह अपना बैग अपना सामान लेकर रोड के किनारे किसी गाड़ी वाले का इंतजार कर रही थी। गाड़ी वाले उधर से गुजर तो रहे थे, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और यह लड़की किसी के आगे अपना हाथ भी नहीं दे रही थी। फिर अचानक जब एक मुसलमान ऑटो वाला उधर से आता हुआ दिखाई दिया, तो उस लड़की ने उसके आगे हाथ दे दिया और फिर उस ऑटो वाले ने अपना रिक्शा रोका। उस लड़की के साथ में जो कुछ किया, यकीनन आप लोग भी जानकर हैरान हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपको काफी दिलचस्प लगेगी। आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। बहुत देर से वह इंतजार कर रही थी। उधर से गाड़ियां तो आ जा रही थीं,
लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उसको अपने घर के लिए देरी भी हो रही थी। अचानक उसे एक मुसलमान ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकने को कहा। ऑटो वाले ने कहा, जी मेम साहब, आप कहाँ जाना चाहती हैं? लड़की ने जब देखा कि ऑटो वाला एक मुसलमान है और उसके सर पर टोपी और उसके चेहरे पर दाढ़ी है, तो उसने ऑटो वाले को एक मौलाना समझकर अपने दिल ही दिल में सोचा कि इससे कह दूं कि आप यहां से चले जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उसका घर एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से जाना नहीं चाहते थे। ऊपर से बहुत गर्मी भी लग रही थी। उस लड़की के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी मुस्लिम ऑटो वाले के साथ बैठना पड़ा। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लगेंगे? ड्राइवर ने कहा कि जी मेम साहब 200 लगेंगे। लड़की ने इससे पहले वाले सफर को याद किया और उसने सोचा कि इससे पहले जाने के लिए मैंने 300 दिए थे। फिर वह सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि यह टोपी वाले और मौलवी बहुत बुरे होते हैं और बहुत लालची भी होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। यह दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के लायक नहीं होते। यह सोचकर वह बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन तेज धूप और गर्मी की वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान थी। ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब चलो, आप 180 दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान है जो बहुत भारी है, अकेले उसे उठाया नहीं जा रहा, हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। ड्राइवर बोला, जी मेम साहब, आप बैठ जाइए, मैं रख देता हूं। उसके बाद में ऑटो ड्राइवर ने लड़की की सामान अपनी टैक्सी में रखा और चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मेम साहब, क्या है ना कि दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था जो बीच में ही रह गया था। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इसको सुन लूं? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टेप को चालू कर दूं। यह सुनकर उस लड़की ने कहा, जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। उसके बाद में ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलाना साहब बयान फार्मा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में ना चाहते हुए भी अब उस लड़की को उसको सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिकों की महफिल और दोस्ती में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पैसा है। लेकिन दोस्तों, अब यह लड़की एक मुसलमान ऑटो वालों के साथ बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलाना का बयान सुन रही थी। और उस बयान में एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में बोल रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म की मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ पैर तक को ढककर उसको हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक झुका लेते हैं, घुमा लेते हैं और सोचते हैं कि यह लड़की तो बहुत शरीफ लड़की है। इसलिए अल्लाह अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है, ए नबी, अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वह अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका लिया करें, उससे बहुत ही जल्द उनकी शनाख्त हो जाएगी, वह न सताई जाएंगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसकी पाक दामिनी जाहिर की अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त के जैसी है जिस पर एक मक्खी आती है और उस पर बैठकर अपनी गंध निकालती है। हर एक उसको खाने की निगाह से घूरता है, हर नजर उसको खाने और लूटने की नजर से देखते हैं। यह बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा कि जैसे कि ये सब अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हो, क्योंकि जब वह ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती है और उसको घूरती रहती है, उसको बुरी नजरों से देखते हैं। उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसकी इस मुश्किल का अब सिर्फ एक ही हल है। बयान सुनते सुनते इतने में उसकी बताई हुई गली में टैक्सी पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक चुका था और लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, जी आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद में उस लड़की ने अपनी मां को फोन लगाया और कहने लगी, मां जरा सनी को नीचे भेज दो,
मेरे साथ सामान ज्यादा है जिसमें वजन भी ज्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं जा पाऊंगी। मां ने फोन पर कहा। बेटी सनी तो घर पर ही नहीं है। तो यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपका सामान रखकर आ जाता हूं। लड़की के दिमाग में पहले यह सोच आ चुकी थी कि यह शायद पैसों के लालच में सब कुछ कर रहा है। चलो इसी से अपना सामान रखवा लेती हूं, उसके बाद में जो यह पैसे बोलेंगे मैं इसको दे दूंगी। यह सोचकर लड़की बोली, अच्छा ठीक है, आप ही रख दीजिए। इसके बाद उस ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और पहली मंजिल पर जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। यह देखकर ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब 300 किस बात के लिए? यह सुनकर वह लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं जब एक ऑटो में आई थी तो उस ऑटो वाले ने मुझसे 300 ही लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठा दिया है। अगर उसके पैसे आपको अलग से चाहिए तो मैं वह भी देने के लिए तैयार हूं। ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब आप अपने ये पैसे अपने पास रखिए, हमारी बात जितने में हुई थी उससे ज्यादा पैसे मैं आपसे नहीं लूंगा। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी का दर्स देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है और उसके पैसे आपसे अलग से मैं नहीं ले सकता। यह कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे लगता है मौलवियों के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम और हाफिज तो नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक सच्चा मुसलमान हूं। यह कहकर ऑटो वाला जाने लगा और लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगती है। अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है यह देखनी है तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के बारे में आप पढ़िए। इससे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में और कोई भी नहीं मिल सकती। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। आपने फरमाया कि एक मजदूर को उसकी मेहनत की कमाएं उसका पसीना सूखने से पहले ही दे दिया करो। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब नहीं। आज के दौर में लोग इतने ज्यादा मगन हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, तो फिर वह अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम 100% पाक और साफ मजहब है, किसी के कहने से या सुनने से इसको बुरा भला ना कहे। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी हुई है तो आप खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए। बहुत सारी वीडियो उनकी जिंदगी के बारे में आपको मिल जाएगी, बहुत सारी सीरीज भी आपको मिल जाएगी। आपको जर्रा बराबर भी कहीं पर कोई गलती नजर नहीं आएगी और आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा। और अगर आपको कहीं पर कोई मुस्लिम गलती या बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उसे इतना बोल दें कि तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या यही सिखाया है। यकीन मानिए, अगर वह एक सच्चा मुसलमान होगा तो वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा और वहीं सच्ची तौबा कर लेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।